जय शिव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी आत्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। उभाषण कुंदेव वैराग्य न ज्योति। इस संसार में एक ही चीज है जो उपभाष असंभव को भी संभव कर देते। कठिन से कठिन काम भी वो हो जाते। तो उपभाष हम लोग को क्या है, जैसा गुरु जी हम लोग को बोला त्रिसंध्या का। अभी त्रिसंध्या का अर्थ क्या है? हम लोग सुबह उठ के संध्या कर लेते ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर में कर लेते, फिर शाम को कर लेते। ये त्रिसंध्या। लेकिन गुरु जी हम लोग का बोला ये संध्या नहीं है। इस समय को संध्या नहीं बोला जाता। संध्या किसको बोलते हैं? संध्या बोलते हैं युक्त खंड के। जैसा दिन जा रहे अंधेरा आ रहे, माने दिन जा रहे तो रात आ रहे, इस बीच का समय को संध्या बोलते हैं। सुबह जा रहे दोपहर आ रहे, इस समय को संध्या बोलते हैं। और ऐसी प्रकार सुबह अंधेरा जा रहे सुबह हो रहे, इसका संध्या बोलते हैं। तो ये बाहर का संध्या से सारा दुनिया जानते हैं जो बाहर का संध्या ये होता है। लेकिन गुरु जी हम लोग को बोला नहीं, संध्या अपना देह का अंदर होता है।
तो ईरा सूर्य नाड़ी है, पिंगला अपना वही चंद्रमा नाड़ी है। हीरा पिंगला भाई सुषुम्ना जो बीच में, वही हमारा संधा है। जब ध्यान हम लगाते भ्रुकुटी का बीच में, तो उसी का नाम संधा बोलते। तो वहां स्थिर नहीं होगा तो संधा कैसे होगा? वो बस तो कर रहे हैं, सुबह उठ के बैठ जाते ध्यान में, दोपहर में बैठ जाते, शाम को बैठ जाते, लेकिन उसका संधा नहीं बोल रहे। जब तक यहाँ स्थिर नहीं होगा तब तक संधा नहीं। हीरा पिंगला भाई सुषुम्ना सुषुप्ति। तो यही हम लोग का श्रद्धा कहाँ बोल रहे, यहाँ अपना लगा के स्थिर कर। किसी भी टाइम तुम्हारा अंदर ये सूरज और चंद्रमा नाड़ी चल रहे, जब बीच में स्थिर हो जाती सुषुम्ना, सुषुम्ना जो सरस्वती, सारा वेदों का ज्ञान, सारा जो है वहाँ अतीत भविष्य वर्तमान तीनों को जान लेते। वहाँ प्रकाश आते हैं, जिस प्रकाश से आपको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं धृतराष्ट्र को व्यास जी बोला, तुम्हारा पुत्र लोग क्या करते, मैं तुमको दिव्य नेतृत्व प्रदान कर। वो बोलते मैं ये सब देख नहीं सकते, संजय को दे। संजय को प्रदान किया। तो राजा देख सकते हैं, उसको नौकर नहीं जा सकते, ये भगवान के दरबार में नहीं है। गरीब देख सकते हैं, धनी नहीं देख सकते, ये नहीं है। माने अज्ञानी लोग भगवान के दरबार में एक ही है। तो यही हमारा ज्ञान है। बहुत से संत आया जो अक्षर लिखना भी नहीं आते, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसके पास है। तो हमारा बोलने का उद्देश्य है, जहां से ज्ञान का उत्पत्ति होता है वो हमारा भ्रुकुटी है। और जो कर्म का जैसे हम अभ्यास करते हैं, तो बोलते वो जगह गोता लगाओ जहां तुम्हारा सारी पापों का विनाश करते। तो वही बोलते हैं गंगा, हीरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदीश्च, हीरा पिंगला भाई सुषुम्ना सरस्वती। आप गंगा जमुना कहाँ बह रहे? बाहर का दुनिया में कितना गोता लगा रहे, कोई परिवर्तन हो रहे? हाँ, इतना करोड़ों आदमी कुएं में गोता लगा के गया, किसी का कोई परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन कहाँ होगा? अपने अंदर होगा। जो बाहर गोता लगा के दुनिया चला जाते, उससे कोई परिवर्तन नहीं। जब अंदर गोता लगाए तो वही बोला, जो हीरा पिंगला भाई सुषुम्ना सरस्वती। तो हीरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदीश्च, हीरा पिंगला भाई सुषुम्ना सरस्वती। तो सरस्वती वो क्या बोले, त्रिवेणी संगमम तीर्थराज शौचते। ये तीनों का जो मिलन स्थल ये भ्रुकुटी है। एवं वही जगह सारी तीर्थ वहां विराजमान है। त्रिवेणी संगमम तीर्थराज शौचते, सब तीर्थ का विराजमान वही त्रिवेणी में है। तो बाहर का त्रिवेणी तो सारी दुनिया गोता लगा, क्या ज्ञान होते, न उसमें परिवर्तन होते। लेकिन यहाँ त्रिवेणी संगम में जत साणयम सर्व पाप विनाश, जहां गोता लगाने से, नहाने से सारी पापों का विनाश हो। तो त्रिवेणी संगम तीर्थराज उच्यते, जत साणयम सर्व पाप विनाश, सब पाप का विनाश कर देते। तो आप हम लोग सुन रहे, पढ़ रहे, और ऐसे संत को देख भी रहा हूं, लेकिन हम लोग का महसूस नहीं कर पा।
क्योंकि भगवान बोलते हैं जो ये मन को स्थिर रखना सबसे बड़ा कठिन काम है। हम सांस को रोक कर रख सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन मौन को 1 सेकंड के लिए भी नहीं। तभी भगवान बोल रहे उपासनत कुंते हो वैराग्य न चाहिए। वैराग माने विराग, जो तुम्हारा सबसे जो प्रिय वस्तु है उसको त्याग देना ही सबसे श्रेष्ठ त्याग है। जैसा हमारा अहंकार है, अहंकार को त्याग करो। लोभ है, लोभ को त्याग करो। इच्छा है, इच्छा को त्याग करो। हमारा अंदर क्रोध है, क्रोध को त्याग करो। हमारा अंदर हिंसा होते है तो हिंसा को त्याग करो। जितना चीज है अंदर का, त्याग का अर्थ है जो बाहर का चीज तो हम त्याग कर सकते हैं। हाँ, जो हमने पैंट कपड़ा पहनता था अब छोड़ के धोती पहनने लगे, ये तो आसान है त्याग करना। लेकिन अंदर से जो तुम्हारा अंदर है, जो तुम्हारा साथ सब समय लगा हुआ है, उसको त्याग करना बहुत मुश्किल। तो यही बोल रहे, जो तुम अपना विराग, जो तुम्हारा धन में लालच है, तुम्हारा पद में लालच है, तुम्हारा कर्म में वो प्राप्ति के लिए तुम कर्म कर रहे, जो अधिकार प्राप्ति करने के लिए तुम्हारा कर्म कर रहे, तो यही जो तुम्हारा जो इच्छा का पीछे भाग रहे, इसको छोड़ दो। तो तब तुम्हारा जो इच्छा छोड़ दिया तो भगवान तुम्हारा इच्छा पूरी करने के लिए वो तत्पर है। अगर तुम साधना करें तो उसको हर इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान तैयार है। तो हम अपने जीवन का अनुभूति बताते हैं। जो हमारा जो दीदी माँ माने नानी जी हरिद्वार आए थे। हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ पैदल घूम के गए। तो हम लोग का बैठ बैठ के गप सुनाता था, कहानी सुनाता था कि कैसे कैसे किया। तो हम लोग बच्चा था और सुनता था, तो उसको इच्छा होता था जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और हरिद्वार, ऋषिकेश स्वर्ग है। मैंने कहानी सुनने से हमको मन में इच्छा जागा। फिर वही जो मैंने कभी न दिल्ली देखा, तो अपना दिल्ली देखने की इच्छा। लेकिन हमारा बालक अवस्था में कौन जाने देगा, कोई तो ऐसा है नहीं जो ले जाएगा। तो ऐसे करते करते जब बड़ा हुआ तो पहले जब बंगला छोड़ के आया तो दिल्ली में उतर। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, कोई जगह पहले तो जानकारी नहीं था, ना भक्त को जानता था कौन कहाँ रहते हैं, ना वो लोग हमको पहचानते थे। तो हमने पैंट शर्ट लगा के आए तो कौन देगा। तो हमने फिर वहाँ से हरिद्वार का लिए, ऋषिकेश के लिए टिकट दिया। तो वीरभद्र में आके उतार के गुरु जी के पास पहला दर्शन हुआ आश्रम। तो दर्शन ना दिल्ली देखा, ना हरिद्वार देखा, ना ऋषिकेश देखा। तो गुरु जी के पास आके पढ़ गया। गुरु जी खुश हुआ, ये काम कर, वो काम कर, फलाना कर, ये कर, वो कर। हाँ, सब सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, सब कुछ काम जानना चाहिए। ए टू जेड संत किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करते, निर्भर नहीं करते। तो हमारा ठीक है, और कोई था ही नहीं तो डिपेंड करेंगे किसके। बस काम करने लगा। तो मैंने, गुरु जी हमको बोला
ये गुरुजी हमने हरिद्वार सुना है, हरिद्वार देखने की इच्छा है। गुरुजी बोले क्या देखना है? जो कुछ है सारा दुनिया तेरा अंदर है, तो अंदर चला जाएगा तो सारा दुनिया घूम लेगा। तो वही बात हमने किया नहीं, हरिद्वार किया नहीं। गुरुजी हमको अकेला छोड़ के चला गया पंजाब, दिल्ली, अपना हरियाणा, लेकिन हमने गुरुजी का अक्षर को पालन किया। हमने छुप के पीछे से नहीं गया। और आज हम जाएंगे ना तो देखना सब घूमना चालू कर देंगे। जब अपना इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर घूमने जा रहे हैं, और वो हमको पता नहीं चलता। मैंने अपना जो गुरुजी जो बोल के गया वही पालन करना। तो क्या हुआ, अब हमने गुरुजी का पालन किया जो बात। गुरुजी फिर बोला चल अब संन्यास। मैंने बोला गुरुजी मैं तो अपना घर नहीं जा रहा हूँ, हमको संन्यास दी। गुरु संन्यास लेके चला जाओ घर में। तुम्हारा कितना अटैचमेंट है उससे, जाके देखो। तुम हमको बोल दिया जा, हम छोड़ दिया, अब देखेंगे वहां जाके क्या होता है। हमने किया, लेकिन आते टाइम ये महसूस हुआ, जो ट्रेन में तो बैठ गया, लेकिन 2 घंटा मेरे को होश ही नहीं था। मैंने सबको छोड़ के जा रहा हूं, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तो ट्रेन में बैठ के महसूस, चलो फिर आ गया आश्रम। आश्रम में आके काम करने लगा। तो 86 कुंभ आ गया। तो गुरु जी हमको लेके गया हरिद्वार, चल। तो हरिद्वार गया। हरिद्वार जाके हमने सब पूछताछ किया, कहाँ कैसे प्रोग्राम बनते हैं, क्या ये होता है। अब गुरु जी का साथ ही मैंने हरिद्वार पहले दिया। गुरु जी का काशी विश्वनाथ गुरु जी का साथ ही गया। देखिए वही बात गुरु जी के जो बात है, जो हमने पालन किया, तो आज हमको सारा विदेश घुमा दिया। दिल्ली, बॉम्बे, मैंने बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, सारी देश घूमे। आप बताइए कि गुरुजी जो बोल के गया, मैंने तो इच्छा नहीं रखा घूमने का, लेकिन गुरुजी ने बोला ना अंदर देख लेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं वही अंदर ही देखा और बाहर ही। तो आज हम सोच रहे कि गुरुजी का साथ रहने से, गुरुजी का आदेश का पालन करने से वो सारी देश विदेश सारे घुमाते हैं। तो अब क्या हमारा महसूस हो रहा है, जो हमको छोड़ के और किसी ने विदेश अभी तक नहीं गया, विदेश नहीं गया ना, इतना जो जगह घुमा है। तो गुरु जी हमको जो घुमाया, जो सारी जगह घूम गया। अब सब भक्त लोग अभी बुलाते हैं, इधर आ जाओ, 6 महीना यूएसए में रहो, कोई बोलते 6 महीना लंदन में रहो, कोई बोलते स्विट्जरलैंड में रहो। तो कोई हर जो भक्त जो है, कोई चला गया नेदरलैंड, कोई चला गया अपना मैंने नॉर्वे। तो सभी बोलते हैं जो आ जाओ। तो अब हम बोलते हैं जो भाई मैं गुरु जी हमको विदेश घुमा दिया खूब, हम आज नहीं जाना चाहते। तो गुरु जी का वो आदेश को पालन किया था, तो आज हमको सारा दुनिया घुमाया। ये तो हमने प्रैक्टिकल में देखा है। लेकिन हम जाने के बाद सब देखना कौन पालन करते हैं। हम तो सबको खबर लेते हैं, कोई इधर घूमने चला गया, कोई उधर घूमने चला गया, उधर, वरना हमारा पीछे सब जा रहे।
कोई किसी का बोलने आदेश लेने का कोई जरूरत ही नहीं, गाड़ी है गाड़ी लेकर निकाल देते। तो ये आदेश को पालन करना तो अभ्यास, गुरु जी जो बोला है, जो उस आदेश को पालन करने के नाम ही अभ्यास है। तो मेरा को गुरु जी ने बोला जी बस जब भी बैठना अपना यहाँ प्रगति में लगाओ, संधा वहाँ ही होते हैं। तो गुरु जी ये भी दिखा दिया कि देखो ये तुम्हारा यहाँ ददामी दिव्य नेत्रम, यहाँ दिव्य नेत्र है, जिस नेत्र से तुम देख भी सकोगे, सुनाई भी देगा। तो आज मेरे को गुरु जी का वो बात को वो भाष जो करेगा उसको दिखाई भी देते और सुनाई भी देते। जैसा आप ऐसे सांप देख रहे हैं आँख खुल के, ऐसे ही तो हमने आश्रम आने के पहले आश्रम में सब कुछ देख लिया क्या था उसमें। और वो जो लेख देखा था वो लेख अभी भी रखा हुआ है, मैं तोड़ने नहीं दिया था। कि मैं वो गुरु जी का लिखा हुआ पुराना टाइम का वो लिखा है, जो सीमेंट का ऊपर खुदाई करके लिखा। तो आप देखिए जो गुरु जी का अभ्यास जो कराया, तो अभ्यास का जरिए से सब प्राप्ति वो कर सकते। तो असंभव कभी वो संभव कर सकते। तो गुरु जी एक दृष्टांत तो दिया था, देख एक कुएं में गांव का आदमी सब पानी लेने जाते, तो कलश कहाँ, एक सख्त पत्थर का, तो मिट्टी का घड़ा पत्थर को ऊपर रखते रखते पत्थर ही घस गया। हाँ तो जाके देखना जो पत्थर घसा मिलेगा। तो इतना सख्त है और मिट्टी का हड्डी नरम है, लेकिन कितना भी सख्त हो, अगर रोजाना उसके ऊपर रखती जाए तो वो भी सख्त भी घस जाते। तो इसी प्रकार अभ्यास के जरिए से तो अपना मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर कर सकते हैं, असंभव नहीं है। तो और जो आदेश निर्देश दे रहे उसको तो पालन, हाँ तो पालन करेगा। तो वही हम लोग का गुरु नानक के प्रसाद हजार उसको रहते था सन्यासी। तो उसने बोला तुम लोग हमारा ऊपर विश्वास है? बोला हाँ गुरुदेव, हमारा आदेश निर्देश पालन करने के लिए तैयार है? बोला हाँ गुरुदेव, अगर आप बोलेंगे तो मैं सी काट के भी आपको चढ़ा दूंगा। ठीक है, परीक्षा कर लेता हूँ, बड़ा बड़ा बात तो बोलते। अब फिर वहाँ जंगल में जा रहे थे, तो वो अपना अलौकिक शक्ति से दिखाया जे बड़ा पड़ा हुआ है, गला हुआ, सड़ा हुआ, दुर्गंध कीड़ा पड़ा। गुरु नानक देव उसके ऊपर कापर रखे, बोला जाओ, हमारा ऊपर विश्वास है, आदेश पालन करने के लिए तैयार है? बोला हाँ गुरुदेव। बोले उसका मीट खाओ। तो हजरत से ना सीन झुका था। हाँ बोला आज गुरुदेव के दिमाग खराब। तो वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा ऊपर विश्वास, आदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं है। उसका अंदर से एक निकाल के वहाँ प्रणाम किया, गुरुदेव कहाँ से खाना पड़ेगा? कमर से, कपड़ा ढका हुआ है। तो उसने अपना आँख बंद करके कपड़ा उठा के हाथ जब डाला, देखा ना मुर्दा पड़ा हुआ है, ना गला हुआ, ना सड़ा हुआ, वहाँ फल मिठाई सुंदर सुंदर रखा हुआ है। तो एक सेकंड के लिए वो देख के सारी सन्यासी बोला ये क्या हुआ, हम लोग गुरु जी का बात का विश्वास नहीं किया। एक पल का अंदर ही सब परीक्षा हो गया।
तो जो निकाल के आया अंगदेव, उसको पहला 10वां गुरु में एक गुरु उसको। तो बोला चमत्कार, अंगदेव को पूछा जो क्या किया तूने, क्या मंत्र जंत्र किया जो मूर्धा ही गैप हो गया, फल मिठाई कहाँ से? तब गुरु नानक देव बोले जिसका इतना विश्वास है, और विश्वास ही गुरु का आदेश को जो पालन करते हैं उसका अष्ट सिद्धि नव नीति अपना आप ही आ जाती है। वो अगर थोड़ा सी इच्छा करेगा जो वहाँ फल मिठाई रखा है तो तुरंत वो हट जाएगा और वो फल मिठाई दिखा देगा। तो विश्वास लाना ही सबसे मुश्किल है, ना शास्त्रों का बात ना गुरु का बात। तो वही तो अभ्यास तो तभी करेगा, निष्ठा पूर्वक अभ्यास तो तभी करेगा जब उसका विश्वास उसमें पक्का होगा। तो यही है जो हमको सबसे बड़ा क्या है, साधना का ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो क्या मिलता है। हाँ, जैसे फल पकने से क्या होता है, मिठास होता है, रस होता है। तो जब अपना साधना करके वो आते हैं, शक्ति आती है, तो शक्ति का अंदर क्या आती है, वही विश्वास और आनंद। विश्वास परिपक्व होता है और आनंद में डूबा रहता है। तो यही है कि गुरु का आदेश को पालन करना। वो हर वक्त अपना बुद्धि बोलेगा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मन बोलेगा ऐसा करो ऐसा करो, उसको साथ किसी का बात नहीं सुनता। हमको ऋषिकेश हरिद्वार से कितना संत आया, अरे ये जंगल में रह के जिंदगी बेकार कर देंगे, चलिए वहाँ रहने का खाने का बहुत सुंदर व्यवस्था है, गाड़ी मिलेगा। तो हमने बोला हम रहने का खाने के लिए नहीं आया, गाड़ी में चढ़ने के लिए नहीं है, हमने जो आत्मा ज्ञान के लिए आया वो मेरे को गुरु जी से मिल गया, मैं ही संतुष्ट हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और आज वो लोग आके बोलते हैं ये जगह क्या था, क्या बना दिया है? अब यहाँ आश्रम में आने के लिए उन लोग लालायित रहते, जहाँ हमको आश्रम में बुलाया। तो ये है जो गुरु जी का आदेश को हमने कभी भी किसी अवस्था में छोड़ के नहीं गया। सब लालच दिखाया, लेकिन यहाँ निरंजन अखड़ा के जनरल सेक्रेटरी थे, वो भी बहुत प्यार करता था मेरा को बोलते हैं स्वामी चलिए मेरा साथ, अखड़ा का आपको ये कर देते। हमने बोला जी देखिए स्वामी जी, मैं जिस कारण से आया वो मेरे को मिल गया, मेरे को खाने का रहने का और ये पद का कोई हमको दूर होता, हमको गुरु जी के पास हम जो चीज ले आया था वो सब मिल गया, हम बहुत आनंद से और शांति से। तो आप बताइए, जो आपका गुरु जी ने तो अभ्यास ही बताया था, बस वो क्या बोलते हैं, जो सर्व संकल्प विवर्जित, मन का अंदर कोई संकल्प नहीं होना चाहिए तभी मन स्थिर। अगर हम मन में सोच लिया यहाँ घूमना है, उधर जाना है, वो काम करना है, तो नहीं होगा, वो संकल्प रहित होना चाहिए। और सर्व संग विवर्जित, सब संगों को त्याग करो। किसका संग? वही अपना अंदर जो है राग देश हिंसा क्रोध लोभ, हाँ जितना भी अंदर है वो सब को त्याग करो। बाहर का चीज नहीं, बाहर का संग तो हम त्याग कर ही देते। सोते टाइम आप क्या करते, तो अपना जब नींद आ जाते तो कहाँ आप दुनिया में रह रहे, कौन आसपास है, कोई भी होश नहीं रहते, आप शांति से आनंद से सो रहे, ना आपका मन है ना बुद्धि है ना देहोबोध है, तब आपको शांति से आराम से आप सो।
इसी प्रकार जब आप संग को त्याग करते हैं, सात्विक भोजन जितना खाते हैं रोजाना उतना ही खाना है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अच्छा बन गया तो अच्छा खा, भर के खा लिया, नहीं, युक्त आहार विहार नियम से जितना खाना है उतना ही खाओ। और 3 घंटा निरध्याय से ध्यान में बैठे 3, तो हमने घड़ी सामने लगा देते थे, 3 घंटा जब तक नहीं होगा तो नहीं उठे। पैर टूट रहे, पैर में दर्द हो रहे, पैर सुन्न हो रहे, लेकिन नहीं उठ रहे, बस घड़ी लगा के रख दिया, 3 घंटा होगा। फिर गुरु जी हम लोग को बोला पैर सुन्न हो जाए तो पैर चेंज कर लो, तो आसान हो गया। तो हमको बोला जो ये नियम को जो पालन करेगा तो वही उस अभ्यास का जरिए से वो महान शक्ति को, महान आनंद को, महान ज्ञान को प्राप्त कर सकते, वो परमात्मा में अपना विलीन हो जाते। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सदगुरु भगवान, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए माता जगदम्बे की, बोलिए भक्त बिंदो की, बोलिए संत बिंदो की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरुपाय गुणानंदपदायिने संसार सागर त्राय संभवाय नमः।